हेलो एवरीवन। वेलकम टू मॉर्निंग कॉफी विद प्यारी फैक्ट। ये हमारा डे 5 है, ठीक है। इसमें हम देखेंगे, देखो, एफर्ट। एफर्ट का मतलब होता है दोस्तों, हम जो कोशिश करते हैं, ठीक है। क्या कोशिश? कोशिश करना, ठीक है। कोशिश करना, एफर्ट करना, ठीक है। एफर्ट लगाना यानी कि अपना म, पूरा अपना बल लगाना, ठीक है। बल लगाना कह लो। एफर्ट करना मीन्स कोशिश करना, या आप किसी चीज को एफर्ट कर रहे हो, ठीक है। आप उसको सहना होता है, या फिर सहना, एफर्ट करना, ठीक है। एफर्ट कर पा रहे हो, ठीक है। उसको, ये इसका मीनिंग होगा एफर्ट का। और अफ्रेड होता है दोस्तों, अफ्रेड होता है डरा हुआ। क्या होता है? डरा हुआ। अफ्रेड होता है जिसको हम कहेंगे डरा हुआ, या तो डरा हुआ कह ले, ठीक है। अफ्रेड, या भयभीत। क्या? भीत, भयभीत, ठीक है। भयभीत या भयभीत, ठीक है। जो डरा हुआ हो, भयभीत हो, ठीक है। अफ्रेड वो होता है, ये एडजेक्टिव है। आफ्टर आपको पता ही है, आफ्टर हम एडजेक्ट, एडवर्ब, कंजक्शन और प्रीपोजिशन तीनों तरह से यूज करते हैं। आफ्टर का मतलब पता ही है आपको, बाद में, राइट। और हम देखेंगे आफ्टरनून, इसका मतलब आपको पता ही है, दोपहर। तो इसमें ज़्यादा हम कुछ कहेंगे नहीं, क्योंकि ये बहुत नॉर्मल है। और देखो दोस्तों, आपको ये लग रहे होंगे ना, ये काफ़ी इजी वर्ड है ये इजी, क्योंकि हम स्टार्ट करे हैं। देखो, हमने ए से शुरू किया था ना, अल्फ़ाबेट से करेंगे, ए बी इस टाइप से पूरा अल्फ़ाबेटिकली हम जो है ऑर्डर में चलेंगे। तो इसलिए जिस टाइप के भी हमें, जो भी हमें वर्ड दिख जाएँ, जो भी कुछ दिखे, तो हम क्या करेंगे, उसे हम बिल्कुल भी स्किप नहीं करने वाले हैं। सारे के सारे वर्ड देखेंगे जितने भी आएँगे, ठीक है? वो ईज़ी हो, टफ हो, डज़न्ट मैटर, ठीक है? पर हम करेंगे। ये बेसिक है, तो बेसिक के लिए ये सिर्फ़ उनके लिए नहीं है जिनको थोड़ा, आपको अगर ये सब पता है, कुछ ऐसे भी होंगे जिनको नहीं पता हो इन वर्ड्स का, तो ये उनके लिए है, ठीक है दोस्तों? तो आपके लिए ये वर्ड है, अगर आपका लेवल सही है तो आपके लिए ये 5 है, ठीक है? और ये भी आप देखना चाहें तो इसमें भी कुछ ऐसे होंगे जो आपको करने चाहिए, ठीक है? तो देखिए 5वां, आफ्टर वर्ड्स। आफ्टर वर्ड्स, आफ्टर वर्ड्स मतलब बाद में। इसका मतलब ये होता है बाद में, यानी कि लेटर, ठीक है, बाद में। और अगेन, अगेन एडवर्ब है जिसका मतलब है दोबारा। दोबारा यानी कि, जैसे बोलते हैं ना, वंस अगेन, यानी कि दोबारा करो, ठीक है। दोबारा करना, ठीक है। अगेंस्ट हो गया किसी के विरुद्ध। क्या होता है? अगेंस्ट होता है विरुद्ध। क्या हो दोस्तों? से विरुद्ध होता है अगेंस्ट, ठीक है। किसी चीज के विरुद्ध होना, ठीक है। ये हो गया अगेंस्ट। ये क्या है? प्रीपोजिशन है अगेंस्ट। और आफ्टर भी क्या है? प्रीपोजिशन भी है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एडवर्ब, कंजक्शन, प्रीपोज, ठीक है। एज आपकी आयु हो गई, जिसको हम उम्र भी कह रहे हैं, उम्र, ठीक है। ये हो गई एज, ठीक है। और एज्ड, देखो ये एडजेक्टिव हो जाएगा डी लगने से, तो एज्ड का मतलब होता है आपका वृद्ध, बूढ़ा, ठीक है। एज्ड हो गया। और एजेंसी दोस्तों नाउन है, जो कि होती है संस्था। जैसे कोई भी संस्था होती है ना किसी चीज की, तो वो क्या है, उसको हम एजेंसी बोलते हैं, ठीक है। जो किसी तरह का काम कर रही होगी कोई संस्था, वो एजेंसी है। तो ये तो वेरी बेसिक थे, ठीक है। अब करते हैं चैलेंजिंग वोकैब को, देख लेते हैं। चैलेंजिंग में सबसे पहला आपका इम्पेटुअसिटी है। क्या है दोस्तों? इम्पेटुअसिटी आपका सबसे पहला वर्ड है। और इम्पेटुअसिटी का मतलब होता है, मैं आपको बताऊं, इसका मतलब होता है, इम्पेटुअसिटी का मतलब होता है आपका जो काफी साहसी हो, साहसी, साहसिक हो, ठीक है, उसको बोलते हैं साहसिक। इम्पेटुअस होगा साहसिक या कॉरेज। कॉरेज माने भी साहसी होता है, ठीक है। कॉरेज करना यानी कि साहस होना, इम्पेटुअस। देखो, पेटुअसिटी, आपको ऐसे याद रखना, इम्पेटुअस या इम्पेटुअसिटी। तो आपको रखना इम्पेटू। देखो, हम पेटू नहीं बोलते हैं, कोई ऐसा आदमी जो एकदम दृढ़ होता है, ये तो पेटू आदमी है, सुनता ही नहीं है, ठीक है। तो ये दृढ़ होता है, तो इम्पेटुसिटी कहीं ना कहीं उस तरह से आप याद रख लीजिए। मैं ये तरीका बता रहा हूँ कि इनको लर्न कैसे करना है, ठीक है। और फिर है इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन को आप कॉम्प्लिकेशन सुना ही होगा। कॉम्प्लिकेशन, कॉम्प्लिकेशन होता है ना हमारा, जिसको हम कहते हैं कि यार ये तो काफी कॉम्प्लिकेटेड, ये तो काफी कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। तो वो इम्प्लीकेशन भी कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेशन की तरह बनता है, जिसका मतलब होता है, कॉम्प्लिकेशन क्या होता है दोस्तों? कॉम्प्लिकेशन होता है जो हमारा
कॉम्प्लिकेटेड हो, ठीक है, जो कॉम्प्लिकेटेड हो उसको बोलते हैं हम इम्प्लीकेशन, भी वही होता है, ठीक है, इसका मतलब वही होता है उलझा हुआ, यानी कि उलझा, उलझा, उलझाओ या उलझा हुआ, ठीक है, इम्प्लीकेशन। आप यहाँ से ध्यान रखना, आपके लिए मैंने कीवर्ड्स दिया है कॉम्प्लिकेशन, यहीं से ध्यान रखना आपको इम्प्लीकेशन, ठीक है। और इम्प्लिसिट, इम्प्लिसिट होता है दोस्तों अंतर, अंतर्निहित, 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 अंतर्निहित का मतलब होता है दोस्तों, जैसे कोई चीज है तो इसका जो अंदर की तरफ है ना समाया हुआ, मतलब अंदर की तरफ समाया हुआ, या अंदर की अंदर की तरफ, वो होता है इम्प्लिसिट। और बाहर की तरफ हो किसी चीज के, उसको बोलते हैं हम एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट। तो आप देखो, एक्सप्लिसिट मतलब बाहर, इम्प्लिसिट मतलब अंदर। और आपको ये देखो याद, अब मैं की बोलता हूँ आपको याद कैसे करना है। इम मने क्या होता है, इम्पोर्ट होता है, इम्पोर्ट यानी कि अंदर की तरफ लाना। और एक्स मने होता है एक्सपोर्ट, यानी कि बाहर भेजना, ठीक है। तो इम जहाँ पे आएगा वहां पे इम्पोर्ट से समझिए, और जहाँ ई एक्स लगा होगा वो एक्सपोर्ट से, मतलब बाहर की तरफ, एग्जिट की भी कह लो, एग्जिट की तरह, ठीक है। तो इम्प्लिसिट का मतलब अंतर्निहित, प्लिसिट, प्लिसिट मतलब प्लेस, प्लेस रख लो याद, इम प्लेस यानी कि इम्प्लिसिट, ठीक है। एक्सप्लेस यानी कि एक्सप्लिसिट, यानी कि प्लेस की बात है। अगर वही प्लेस है अंदर की तरफ तो इम्प्लिसिट है वो, अगर कोई प्लेस है बाहर की तरफ उसको एक्सप्लिसिट कहेंगे। तो प्लेस का मतलब मैंने आपको बताया किसके लिए, याद करने के लिए, प्लिसिट को याद करने के लिए। तो इम्प्लिसिट ऐसे याद कर ले, इम माने अंदर की तरफ, प्लिसिट प्लेस समझ लो, ठीक है, जस्ट लर्न करने के लिए। इन टोटो, जैसे कि इसका मीनिंग आपको दिख ही रहा होगा, इन टोटो, टोटो ये टोटल के लिए है, टोटल कह लो, पूर्ण, या फिर आप कह रहे हो कंप्लीट, कंप्लीट इसका मतलब है दोस्तों कंप्लीट, किसी चीज का कंप्लीट होना, क्या, कंप्लीट, ठीक है, कंप्लीट इसको बोलेंगे कंप्लीट, यानी कि पूर्ण होना, ठीक। क्या होता है पूर्ण होना, हमारा इन टोटो, क्या, इन टोटो, ठीक है, इन टोटो बोलते हैं हम उसको, राइट। अब बात करते हैं इनकलकेट। अब हमारा जो लास्ट वर्ड है वो इनकलकेट, इनकलकेट का मतलब होता है यार पूरी तरह से मन में बिठा लेना, पूरी तरह से मन में बिठाना, इनकलकेट करना। माना किसी ने सोच लिया मुझे ऑफिसर बनना है, किसी ने सोच लिया ऑफिसर बनना है, बनना है। अब उसने, जिसको बोलते नहीं, मतलब ने तो ठान ही ली यार, उसने तो मन में ठान ली है पूरी तरह से। तो उसने क्या कर लिया, मन में ठान लिया, यानी कि उसने इनकलकेट कर लिया उस बात को, या उस जो उस मैटर को इनकलकेट कर दिया। इनकलकेट का मतलब मन में बिठा लेना, क्या, मन में बिठाना, बिठाना, ठीक है, मन में बिठाना, ये होता है इनकलकेट। इनकलकेट यानी इनमें कैलकुलेट कर दिया, इन मतलब मन, अंदर, अंदर की तरफ, अंदर कहाँ, मन में, इनकलकेट, कलकेट मतलब कैलकुलेट कर लिया, क्या कैलकुलेट कर लिया, कि मुझे ऑफिसर बनना है। ये इसके लिए कीवर्ड्स थे। तो ये 5 आपको मैं बता चुका हूँ। तो दोस्तों ये 5वां डेज था। अगर आपने इससे पहले के 4 डेज की जो हमारी मॉर्निंग कॉफ़ी विद पीआरडी फैक्ट आए हैं, उनको भी आप ज़रूर देख लें। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आप 1 मंथ के अंदर, 1 मंथ के अंदर आपको है, आप 1 मंथ के अंदर अपना इम्प्रूवमेंट देखिए। ये वर्ड्स जो है ना, थोड़ा-थोड़ा, कभी-कभी आपको थोड़ा-सा रिवाइज़ करने होंगे इन वर्ड्स को। क्या करना होगा? कभी-कभी रिवाइज़ कर लेना। आप फिर तो आप वीडियो को स्किप करके भी देख सकते हो स्पीड में, ठीक है? पहले एक बार कंप्लीट देखिए, डिटेल में देखिए, उसके बाद आप जस्ट जो है ओवरव्यू करिए। चाहे आप किसी एक दिन संडे को, क्योंकि मेरी वीडियो संडे को नहीं आएगी, तो उस दिन आप क्या कर सकते हो, इसको स्किप करके जल्दी-जल्दी स्पीड आप थोड़ी-सी ज़्यादा रखें, और देख के अपने वर्ड्स को देखना है कि आपको याद है या नहीं है याद, तो आप उसको रिवाइज़ कर लें। और मैं कह रहा हूँ, ये मैं आपको ट्रिक्स भी बता रहा हूँ साथ-साथ में कि याद कैसे करना है, क्योंकि इनके लिए सबसे ज़्यादा मेमोरी कब बनती है हमारी, जब इनका हमें कुछ ना कुछ कीवर्ड्स हम इनके लिए याद रखते हैं, तो हमेशा के लिए हमें मेमोरी में वो फिट हो जाता है, फिर भूले नहीं जाते हैं। शुरू में आपको थोड़ी दिक्कत होती ही है, और धीरे-धीरे 5-6 दिन, जितने भी दिन बढ़ते जाएँगे, आप रोज़ देखते रहोगे तो आपके अंदर एक वर्ड पकड़ लोगे आप, उसके जो रूट वर्ड होते हैं ना किसी वर्ड की, कि कैसे बना वो वर्ड, वो पकड़ लोगे तो काफ़ी ईज़ी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है? तो ये था आज का 5 डे। तो इसके साथ ये फिर अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डे 6 के साथ। थैंक यू गाइज़।